नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? किस पर नामित है? ऑप्शन ए दे रखा केल्विन, बी दे रखा जीन पियर क्रिस्टन, सी दे रखा मार्टिन स्ट्रोमेर, डी दे रखा एंड्रस सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटीग्रेड जो तापमान का यूनिट है, ये किसके नाम पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रस सेल्सियस के नाम पर। किसके नाम पर है? एंड्रस सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा स्ट्रेप्टोमेसम, बी दे रखा विब्रियो, लैक्टोबैसिलस, डी दे रखा स्पिरिल्ला। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है किसको? दूध को दही में बदलने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से क्या न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? इनमें से कौन सा न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? ऑप्शन ए दे रखा प्रोटॉन, बी दे रखा न्यूट्रॉन, सी दे रखा इलेक्ट्रॉन, डी दे रखा हाइड्रोन। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक में परमाणु क्रमांक को क्या दर्शाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, दांत का इनेमल किससे बना है? दांत का इनेमल किससे बना है? कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से। तो राइट आंसर क्या होगा? दांत का इनेमल किससे बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा किस रोग का कारण बनती है? ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी या मेनिजाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पथरी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है, वह निम्नलिखित में से किस अवयव को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रजनन संबंधी, बी दे रखा है पाचन संबंधी, सी दे रखा है श्वास संबंधी, डी दे रखा है उत्सर्जन संबंधी। तो माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित वह किस अवयव को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वास संबंधी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रक्त कणिकाएं खालिस्तान प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 5, 3, 2 या 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों रक्त कणिकाएं होती है 3 प्रकार की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक धातु के तार में इलेक्ट्रिकल करंट खालिस्तान के प्रवाह के कारण होता है। किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या होल। राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा, एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है, इनमें से ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन या चांदी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का वेग क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए दे रखा है 2 गुनी हो जाती है, बी दे रखा है 2 आधी हो जाती है, सी दे रखा है नहीं बदलती है, डी दे रखा है 4 गुना हो जाती है। तो जब किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है पहले वर्कर लेजर की खोज किसने की थी? पहले वर्किंग लेजर की खोज किसने की थी? विलहम कोनरेड रोएंटजन ने, बी दे रखा है एच टेलर ने, सी दे रखा है फ्रेड मोरिसन ने, डी दे रखा है टी एच मेमन ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी एच मेमन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है। किसके लिए प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा भंडारण बैटरी चार्ज करने के लिए, बी दे रखा इलेक्ट्रिक मोटर चलाने शुरू करने के लिए, सी दे रखा है विद्युत शक्ति संचारित करने के लिए, डी दे रखा है बिजली टोस्टर को गर्म करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी किसके लिए बेहतर नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, भंडारण बैटरी चार्जिंग के लिए एसी आवश्यक नहीं है, अर्थात एसी काम में नहीं ली जा सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहेगा एक घूर्णन करने वाली वस्तु के हर एक बिंदु पर खाली स्थान समान होता है। क्या समान होता है एक घूर्णन करने वाली वस्तु के लिए? ऑप्शन ए दे रखा है रैखिक वेग, बी दे रखा है रैखिक गति, सी दे रखा है कोणीय टॉर्क, डी दे रखा है कोणीय वेग। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक घूर्णन करने वाली वस्तु के हर एक बिंदु पर कोणीय वेग समान होता है। क्या होता है? कोणीय वेग समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा खालिस्तान रक्त खालिस्तान दाग के साथ सना हुआ है। ऑप्शन ए दे रखा मिथाइलिन नीला, बी दे रखा सफ्रानिन, सी दे रखा लिस्मैन दाग, डी दे रखा कार्बोल फुक्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों रक्त लिस्मैन दाग के साथ सना हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दे रखा तंतुमय मूल, बी दे रखा अपस्थानिक मूल, सी दे रखा अवस्तंभ मूल, डी दे रखा मूसला जड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा? रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपस्थानिक मूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि मूलांकुर से अतिरिक्त विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, जबकि ये क्वेश्चन क्या है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दे रखा तंतुमय मूल, बी दे रखा मूसला जड़ें, सी दे रखा श्वसन मूल, डी दे रखा अपस्थानिक मूल। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एंटमोफिली परागकण है। एंटमोफिली परागकण है। ऑप्शन दे रखा जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटों द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा एक जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें से एक जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। गोबर गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा या लकड़ी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्लोरोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु अवस्थित होते हैं? क्लोरोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक अम्ल के जैसी है? ऑप्शन ए दे रखा है केरोसिन, बी दे रखा है पेट्रोल, सी दे रखा है विनेगर, डी दे रखा है कोयला। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक अम्ल के जैसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विनेगर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्ट्रोथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा है धारा का ध्वनि में परिवर्तन है, बी दे रखा है ध्वनि का धारा में परिवर्तन, सी दे रखा है ध्वनि का परावर्तन है, डी दे रखा है प्रकाश का परावर्तन। तो राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिम में एम का तात्पर्य क्या होता है? सिम होता है उसमें, सिम होता है उसमें एम का तात्पर्य क्या होता है? ये एम है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा मैग्नेट, सी बी दे रखा मॉड्यूल, सी दे रखा मेंबरशिप, डी दे रखा मेटाबार। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस एम का मतलब होता है मॉड्यूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस सिम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो इस एम का मतलब तो क्या होता है? मॉड्यूल, और आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, और एस का मतलब होता है सब्सक्राइबर। तो इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म में से एम का मतलब मॉड्यूल होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? ऑप्शन ए दे रखा अग्नाशय, बी दे रखा यकृत, सी दे रखा लार ग्रंथि, डी दे रखा पीयूष ग्रंथि। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, पैनक्रीज। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए दे रखा आर्कमिडीज का सिद्धांत, बी दे रखा फैराडे का नियम, सी दे रखा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डी दे रखा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कमिडीज का सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है, बायोगैस में मीथेन कितनी होती है? 60%, 70%, 75% या 80%? राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75% होती है बायोगैस में मीथेन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्कर्वी किससे संबंधित है दोष है? स्कर्वी रोग होता है वह किससे संबंधित है? त्वचा से, यकृत से, बाल से या आंख से? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? इनमें से कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? ऑप्शन ए दे रखा है हेपेटाइटिस बी, बी दे रखा है एड्स, सी दे रखा है सिपिलिस, डी दे रखा है कैंसर। तो इनमें से कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा मनुष्य की आंखों का लेंस कितने मेगापिक्सल का होता है? 576, 476, 376 या 676? तो राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य की आंखों का लेंस का कितने मेगापिक्सल का होता है लेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 576 मेगापिक्सल का, 576 मेगापिक्सल का होता है मनुष्य के आंख का लेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? चावल, बांस, मनी प्लांट या बरगद?
तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांस, बम्बू। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। इनमें से कौन सा प्राणी है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ऑप्शन ए दे रखा है जोंक, बी दे रखा है सिल्वर फिश, सी दे रखा है केकड़ा, डी दे रखा है स्टार फिश। तो कौन सा होता है जिसके स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार फिश। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। तो इनमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पवन की गति को मापने वाला उदाहरण है, सॉरी उपकरण है। तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है, पोलोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो पवन की गति को किसके द्वारा मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।